सुरक्षा कर्मियों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान भी शहीद हुआ। शहीद प्राणेश्वर कोच असम के रहने वाले थे। मौके से सुरक्षा कर्मियों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। लुगु पहाड़ के काशी टांड जंगल में पुलिस ने 5 लाख के इनामी एरिया कमांडर कुंवर माझी को मार गिराया। गोमिया के बिरहोर डेरा का रहने वाला था कुंवर माझी। इस मुठभेड़ के बाद बोकारो जिला अब नक्सल मुक्त जिला बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब बोकारो जिले में जोनल कमांडर बीरसेन की अगुवाई में सिर्फ एक दस्ता सक्रिय है। उम्मीद है इसे भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि लुगु पहाड़ पर नक्सली इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान घिरता देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कुंवर माझी और एक सिविलियन मारा गया और एक हमारा कोबरा का जवान शहीद हुआ है और इसमें एक AK-47 राइफल भी स्पॉट से रिकवर हुई है। यही अभी तक की खबर यही है। जो हमारा शहीद मारा गया उसको हम लोग रांची ला रहे हैं और यहाँ पे CRP कैंप पे हम लोग अपने शहीद को सलामी देंगे। और हमारा जो ये शहीद मारा गया ये कोकराझार जिला असम का रहने वाला है और हम लोग बाइज्जत पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरी इज्जत के साथ अपने शहीद को उसके घर के रवाना 5 लाख रुपए का। सर अभी सर्च अभियान तो अभी चलते रहेगा। सर्च अभियान चल रहा है अभी। और बोकारो में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद CRPF कोबरा बटालियन के जवान प्राणेश्वर कोच के पार्थिव शरीर को रांची लाया गया। यहां रिम्स में पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जब प्राणेश्वर कोच घायल हुए तो उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ग्रामीण की थी गोली लगने से मौत। ये एक माओवादी है, सब जोनल कमांडर हैं, जो कुंवर माझी हैं, जो 5 लाख का इनामी है। उसको इनकाउंटर में मारा गया है। तो उसके साथ साथ एक AK-47 भी बरामद हुआ है और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इसके अलावा ये भी है कि एक सिविलियन भी मारा गया है, उसको सत्यापन हम लोग करेंगे। उसके अतिरिक्त जो हमारा जो एक जवान को भी मतलब गोली लगने से शहीद हो गए हैं, जो कोबरा बटालियन 209 के हैं, जो असम का रहने वाला है, वो भी अनफॉर्चुनेटली शहीद हुए हैं। हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। फिर आगे जो कार्रवाई करेंगे उसके बाद बाकी डिटेल पता चलेगा कि क्या क्या सामान वगैरह मिला है। बोकारो के लुगु पहाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक तरफ जहां सफलता मिली, हथियारों का जखीरा मिला, तो खासतौर से 5 लाख के इनामी नक्सली कुंवर माझी को भी ढेर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भी क्षति हुई है। एक जवान जो कोबरा बटालियन के हैं, उनके इस मुठभेड़ में शहादत हो गई है और फिलहाल उन्हें जो उनका पार्थिव शरीर है उसके पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले जाया जा रहा है। बता दें कि तमाम अधिकारीगण भी यहाँ पहुँचे थे और फिलहाल इस पूरे मुठभेड़ को लेकर एक तरफ जहाँ सफलता है तो दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो शहादत का भी जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं तमाम लोग जो है एक तरफ कहा जाए तो इस शहादत के कारण जो है वो उनकी आंखें नम ज़रूर है। ख़ासतौर से अगर बात करें तो नक्सलियों के बारे में पुख्ता इंटेलिजेंस जो है पुलिस को मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लुगु पहाड़ में ऑपरेशन चलाया और इस मुठभेड़ में एक 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नक्सलियों ने एक ग्रामीण को भी अपनी आड़ में रखा ताकि सुरक्षा बलों को से वो बच सके, उनकी गोलियों से बच सके। हालांकि इस मुठभेड़ में ग्रामीण के भी मारे जाने की सूचना है। और कहा दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो प्राणेश्वर जो जवान है, कोबरा जवान के प्राणेश्वर कोच, उनका पार्थिव शरीर अभी फ़िलहाल जो है रिम्स पोस्टमार्टम गया हुआ है और यहाँ पोस्टमार्टम के बाद उनके श्रद्धांजलि का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला शाम को बाय एयर भेजा भी जाएगा। तो खासतौर से अगर बात की जाए तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और सोमवार की रात रांची के नामकुम पावर ग्रिड में डकैती की वारदात हुई। कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर डकैतों ने करीब
15 से 16 लाख की डकैती की। विभाग के अधिकारियों की माने तो सोमवार की रात 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक डकैतों ने हथियारों के बल पर कर्मचारियों को असिस्टेंट इंजीनियर के कमरे में बंद किया और 2 घंटे तक ग्रिड के अलग अलग स्टोर से लगभग सामान चुराते रहे। डिप्टी जनरल मैनेजर राकेश रंजन ने बताया कि डकैतों ने सभी कर्मचारियों का फोन जब्त कर लिया था, उन्हें कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद संचरण सेंटर स्ट्रोल के कॉपर के सामानों को लूट लिया। डकैतों ने चालू इक्विपमेंट को भी खोलने का प्रयास किया, जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने डकैतों का पैर भी पकड़ा। इस घटना का डीएसपी लेवल पर अधिकारी जांच कर रहे हैं। के द्वारा मुझे सूचित किया गया, मैं तत्काल व्यवस्था करके ग्रिड की ओर प्रस्थान किया हूँ। उसके बाद सब जगह सब उच्चाधिकारियों के साथ और भी जो मेरे सेंट्रल स्टोर के हमारे ऑफिसर्स थे उनको इन्फॉर्म करने के बाद सब लोग यहाँ आए, वस्तु स्थिति को देखा, सब जगह इन्फॉर्मेशन दिया। उसके बाद कल होके आवश्यक कार्रवाई की गई। कितने का नुकसान लगभग आपको? करीब करीब 15 लाख 16 लाख के बीच का नुकसान से है हमारा, जो कल के एफआईआर के अनुसार जो है। रांची के नामकुम स्थित इस ग्रिड से चोरों ने पिछले दिनों करीबन 15 से 16 लाख की डकैती की है। इस वक्त हम उसी कमरे में हैं जिस कमरे में पिछले दिनों 16 लाख की डकैती की गई है। स्थानीय जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि नाइट ड्यूटी में तैनात करीबन 5 से 6 लोगों को एक कमरे में डकैतों ने पहले बंद किया और फिर करीबन 2 से ढाई घंटे तक कॉपर के सामानों की चोरी करते रहे। इस दौरान हथियारबंद जितने भी डकैत यहां पर पहुंचे थे उन्होंने यहां के कर्मियों को धमकाया भी कि अगर आप किसी भी सूरत में अधिकारियों को फोन करते हैं तो अगली दफा आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। जो यहां पर डकैत पहुंचे थे उन्होंने कहा कि अगले आधे घंटे तक किसी को मत सूचित कीजिएगा कि हम लोग यहां डकैती करने के लिए आए थे। हालांकि कुछ देर के बाद तमाम जो यहां अधिकारी थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस तमाम चीजों की छानबीन में जुट गई है कि आखिर पावर ग्रिड में इस तरीके की भीषण डकैती किसने की है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में श्री शुभम ज्वेलर्स में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने दुकान का ताला काटकर करीब 14 से 15 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। करीब 8 किलो चांदी, सोने के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया है। ये रात की घटना है। साई शुभम ज्वेलरी दुकान में ताला तोड़ करके चोरी हुई है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और हम लोग फिंगरप्रिंट उठा रहे हैं कि क्या उसमें आया है नहीं आया है। और लगभग होता है 4 से 5 लाख की चोरी हुई है, जैसा बता रहे हैं। रांची के नामकुम पावर ग्रिड में सोमवार की रात एक हाई प्रोफाइल डकैती मामले पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी इसे लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है तो प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी होगी। अपराध कैसे कम हो, डकैती कैसे कम हो, चोरी कैसे कम हो, इस पर प्रशासन को एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर काम करना होगा। और अगर नहीं होता है तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता दोनों जनता है। जनता कैसे सुरक्षित रहे, ये इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो जिस तरह से ये घटना घटी है, ये राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को खुली चुनौती दे रही इस तरह से अपराधी। और राज्य में जिस तरह से रांची राजधानी के अंदर में वो चाहे राजनेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, वकील हो, व्यवसायी हो, कोई वर्ग यहां सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। सबसे पहले रेगुलर डीजीपी की नियुक्ति करे, उसके बाद राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पर दुरुस्त करने का काम करे। साहिबगंज जिले में झमाझम बारिश हो रही है। कल्याण चक रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी बह रहा है, जिसके कारण ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया गया। भारी बारिश के कारण मालदा डिवीजन में रेल यातायात पर असर पड़ा है। तो तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ट्रैक पर किस तरह से पानी बह रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं और इसके चलते ट्रेनों की रफ्तार को धीमा करना पड़ा है। कल्याण चक से तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
गोड्डा जिले से बीते 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे स्टेशन परिसर की दीवार टूटकर गिर गई। दीवार के पास पानी लगा हुआ था, जिसके कारण जमीन अचानक धंसी और दीवार गिर पड़ी। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। शहर में रहने वाले लोगों के लिए बारिश मुसीबत साबित हो रही है। तो साहिबगंज के बोरियो बरहेट मुख्य पथ स्थित तेलो डायवर्जन पर बारिश के कारण पानी का तेज बहाव शुरू हो गया, जिससे बोरियो और बरहेट के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया। लगभग 2 घंटे से आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। इस दौरान छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें दोनों तरफ लग गईं। ये रास्ता दुमका, रांची, धनबाद, बोकारो समेत झारखंड के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित रही। पानी के तेज बहाव के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर डायवर्जन पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक तेज बहाव के बीच से वाहन गुजारता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर साहिबगंज से, जहां लगातार हो रही बारिश का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। नदी, झरनों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बरहेट के शिवगादी धाम में झरना विकराल बन गया। पहाड़ से गिरते झरने का दृश्य बेहद भयावह। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर को खाली कराया गया। प्रशासन ने लोगों से मंदिर क्षेत्र में न जाने की अपील की। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में पिछले 3-4 दिनों में हुई भारी बारिश से क्षेत्र के नदी, नाले और डैम लबालब भर गए। जिले के पोड़ाहाट क्षेत्र में स्थित पंसुआ डैम में भी पानी लबालब भर गया और इसके ओवरफ्लो से पानी बाहर निकलने लगा, जिसका दृश्य झरने के रूप में नजर आ रहा है, जिससे पंसुआ डैम का प्राकृतिक सौंदर्य काफी बढ़ गया। लेकिन ओवरफ्लो के आकर्षक नजारे को देखने के लोग भी पहुंचे। मौके से अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश प्रधान। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा में लगातार पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश से नदियों और जो भी जल स्रोत है उसका पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के पोड़ाहाट क्षेत्र में स्थित पंसुआ डैम जो पर्यटन स्थल है उसका प्राकृतिक सौंदर्य भी काफी बढ़ गया है। आप यहाँ देख रहे हैं डैम के जो ओवरफ्लो से झरने के तरह झर कर पानी बह रहा है और पिछली शाम से जो ओवरफ्लो होकर पानी बाहर निकल रहा है, तो इसे देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लोग यहाँ इस स्थल पर, इस पर्यटन स्थल पर ये डैम का ओवरफ्लो जो काफी सुंदर लग रहा है, इसे देखने के लिए आ रहे हैं और इसे अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। रांची, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, गोलकेरा सभी जगह से लोग आते हैं इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने। ओवरफ्लो के बाद लगभग मुझे लगता है कि पंसुआ डैम का नजारा अपने आप में 100 गुना और बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति की गोद में बसा हमारा ये पंसुआ डैम सभी लोगों के दिलों को जीत लेता है जब यहाँ से ओवरफ्लो होता है। मनोरम पिकनिक स्पॉट है, पर्यटन स्थल है और इसे देखने के लिए पश्चिम सिंहभूम जिला के अलावा कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं। अभी ओवरफ्लो जो पानी हो रहा है और झरने के जैसा बाहर निकल रहा है पानी, इससे इस पर्यटन स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य और काफी अधिक बढ़ गया है, जिसे देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। रूपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और बात गुमला की करते हैं, जहां आंजन गांव से ऊपर जाने वाले दर्जनों गांव बारिश में पुल नहीं होने के कारण टापू बन जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर होते हैं। तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। में बहुत दिक्कत है। एक तो मतलब कि नाला है, बड़े नाला, मतलब कि जान कर खतरा है। एक तो गाड़ी एखनो फंस जाए है, हमें तो साइकिल में चल से कर ले, मतलब कि हमके परेशानी नहीं थे। चक्का वाला के इतना परेशानी है, स्कूटी है। हाँ। मतलब कि बड़का नदी है, गाड़ी एखनो फसल है। हाँ। और मतलब कि हमारे गांव इठन पड़े 4, 5, 8, 9 को गांव पड़ेला इठन लांघे के लिए। हाँ। और मतलब कि हमें तो साइकिल में जाए रही, 2 चक्का वाला लांघे नहीं पा रहा था। हाँ। हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र केरागाने में काम करते हैं और हम लोग डेली ऐसे पार होते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे नदी भरा हुआ है, पुल नहीं है यहाँ पे। बरसात के टाइम में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, हम लोग की स्कूटी पार होने में बंद हो जाता है। हम लोग यहाँ पे 6 बजे तक वेट किए हैं, 7 बजे तक वेट किए हैं, तो यहाँ पे कम से कम सिंगल वाला पुल भी बन जाता है तो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा था। आप लोग इधर मोरम के थ्रू या फिर वो अलकतरा के थ्रू आप लोग बनना चाहिए ना, गाँव वालों को सुविधा हो कहीं भी जाने की। आपको डर रहता है बारिश के दिनों में? बारिश के दिन में डर रहता है क्योंकि हम लोग स्कूटी जाना आना करते हैं, डेली घूमना, कभी बह जाएंगे फ्लो बड़ा पानी का तो। हाँ जी हाँ जी। और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के अति सुदूरवर्ती गांव आंजन के समीप में, और आंजन के समीप आपको बता दें यह जो आपको रास्ता दिखाई देगा, यह जो रास्ता है यह आधा दर्जन गांवों को जोड़ता है, जिनमें मरवा सहित कुरुमगढ़ का यह इलाका होता है। यह जो इलाका है अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो आप देख सकते हैं जो इलाका है इसमें पुल नहीं होने के कारण जो आधा दर्जन के गांव के करीब यहाँ पे लोग बसते हैं उस साइड में। यह गांव जो पूरा है बारिश के दिनों में आप देख सकते हैं पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। पानी का जलस्तर बढ़ने से यह जो गांव है, गांव जो टापू बनने को विवश है। हालांकि इस गांव से जो लोग हैं अपने जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पे आने को मजबूर है। यहाँ पे जो नदी है, नदी के कारण लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे पीछे जो आपको नदी दिख रहा है, यहाँ पर अभी एक जीप फंस गया था, वो जा रहा था तो बहुत मुश्किल से उसको जेसीबी के सहारे से हटाया गया। हालांकि जो रोज लोग ग्रामीण हैं यहाँ के, सैकड़ों जो ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रख करके इस नदी से पार करने को मजबूर है। और इनके द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द यह जो नदी है यहाँ पर पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि यह सुरक्षित होकर के अपना जो मुख्यालय तक जाने का काम करे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और मेदिनीनगर के भी हालात ऐसे ही हैं। लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। वार्ड नंबर 19 प्रताप नगर मोहल्ले में सड़कें तालाब बन गई हैं, वहीं घरों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता नीलकमल। मेदिनीनगर में भी लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेदिनीनगर शहर के वार्ड नंबर 19 में, प्रताप नगर, जो कि 2 नंबर टाउन में है। ठीक मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये इस मोहल्ले की मुख्य सड़कें हैं, और सड़क पे जो पानी है वो आप देख सकते हैं, कई फीट पानी इस सड़क पे लगी हुई है, और ये पूरा मोहल्ला, कई घरों में पानी घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने में जिस तरह से कार वहां पे लगी हुई है सड़क पे, पूरी कार आधी डूब गई है पानी में। वहीं सभी घरों में यहाँ पे पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोग परेशान हैं। यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और परेशान है। लोगों का कहना है कि नगर निगम ने इस इलाके में एक भी नाला नहीं बनाया है, जिसकी वजह से ये हालात है। मैं एक घर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, किस तरह के हालात है यहाँ पे, घरों में कैसे पानी घुसा है और लोग परेशान हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जिस तरह से कल शाम से लगातार हो रही है बारिश, आप देख सकते हैं कि एक घर में आप किस तरह के हालात हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दवाइयां इनकी खराब हो गई। ये एमआर का काम करते थे और कई दवाइयां, यहाँ पे लाखों की दवाइयां थी जो कि खराब हो गई इनके घरों में पानी घुसने से। आप अंदर की तस्वीरों में देख सकते हैं सभी कमरों में पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। उनसे हम बात करें किस तरह के हालात हैं। बहुत बद से बदतर स्थिति है। निगम बनने से तो और खराब हो गया। पहले लोग अपना चंदा कर लेते थे, अब यहाँ ये नली संभलेगा नहीं, यह नाला यहाँ चाहिए। सिर्फ यहाँ निगम को टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, सफाई होती से मतलब नहीं, आदमी मरे चाहे जिए। नुकसान हो गया, नुकसान तो अभी 73,000 का मेरा स्टॉक था गुड्स माल, उसमें कुछ माल रखे, कुछ तो खराब ही हो गया। सर हम लोग के घर में कल से पानी घुसा है, कमर तक पानी है, राशन पत्ते सब भीग गया है सर, परेशान है। अब सर सामान पूरा आटा चावल सब भीग गया पूरा। गाय का सानी नहीं दे पा रहे, गाय के सानी नहीं दिया, गाय से बना हुआ है अभी तक। कई लोग परेशान हैं, खास करके ये बारिश ने नगर निगम की पूरी तरह से पोल खोल दी है। नगर निगम की व्यवस्था की पोल खुल रही है। और आपको बता दूं कि इस तरह के हालात कई मोहल्ले में हैं और लोग परेशान हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।